हकीकत में वहां हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह है, अल्लाह के जिक्र के लिए अपने पूरे माल की कुर्बानी दे रहे हैं। यहाँ मुसलमान 1 रुपया देने के लिए इमाम को तैयार नहीं है, लेकिन उसकी इज्जत पर हमला करने के लिए हमेशा तैयार रहता है, उसके वकार को मजरूह करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। मेरी कौम के लोगों, इन नाइबीन रसूल की इज्जत व तकरीम करो, ये वारिस अंबिया है, इनकी इज्जत करोगे गोया तुम नबी की इज्जत कर रहे हो। अगर ये खुश हो गए तो अल्लाह रसूल तुमसे खुश हो गए, रब का बताला तुम पर रहमतों बरकतों की बरसात। मेंबर नूर पर बैठे बावकार उलमाए सुन्नत, शोरा इस्लाम, तालिबान उलूम नबिया, हाज़िरीन मजलिस, पर्दा नशीन ख़ातिन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्न, सदक़ल्लाहुल मौलानुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, आमीन या रब्बल आलमीन। तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक़्तिदार अपनी, और हमें करनी है शहंशाहे बतहा की रज़ा जोई, हमें करनी है शहंशाहे बतहा की रज़ा जोई। वो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी, और न सब लोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, न सब लोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। हजरात मोहतरम, आज हम और आप इस जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे प्रोग्राम में शिरकत की सआदत हासिल कर रहे हैं। दुआ करते हैं कि रब्बे कायनात हम तमामी मुसलमानों की इस हाज़री को अपनी बारगाह में कबूल व मकबूल फरमाए। हम तमामी मुसलमानों को हक बोलने, हक सुनने और हक पर अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। हम तमामी मुसलमानों को आपस में एक बनाए, नेक बनाए, इहदिना सिरातल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। हज़रात मोहतरम, आप देख रहे मेरे नूर पर उलमाए सुन्नत वल जमात का काफिला मौजूद है। मेंबर नूर पर खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मोहम्मद मुशाहिद साहब किबला तशरीफ़ रखते हैं। उनके अलावा नकीब अहले सुन्नत नब्बाज़ कौम मिल्लत हजरत हाफिज़ मौलाना मोहम्मद अनस क़ादरी तशरीफ़ रखते हैं। आज आपके दियार मोहब्बत में पहली मरतबा शहंशाह तरन्नुम बुलबुल तैयबा हजरत कारी मोहम्मद साहिल साहब किबला की दावत पर लब्बैक कहकर हाज़री की सआदत हासिल कर रहा हूँ। आप देख रहे मेंबर नूर पर शहंशाह तरन्नुम बुलबुल तैयबा जनाब कासिद इस्माइली साहब तशरीफ़ रखते हैं, और मेरे फ़ौरन बाद इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप हिंदुस्तान के एक अजीम लहजे से मुलाकात करेंगे। बुलबुल तैयबा आबरू तरन्नुम हजरत कारी कमाल अख्तर बस्तवी साहब से। तो आप थोड़ी देर तकरीर सुन सकते हैं? हाँ, सुनेंगे? हाँ, क्योंकि लोग तकरीर पर कम फोकस करते हैं ना। हाँ, तो इसीलिए मैंने पूछ लिया कि सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे, है ना। अगर नहीं सुनेंगे तो ज़बरदस्ती सुनाऊंगा भी नहीं, है ना। हाँ, हज़रात मोहतरम और दीगर उलमाए किराम तालिबान उलूम नबिया मेंबर नूर की जीनत बने हैं। मैं सबका नाम नहीं जानता, जो ज़र्रा जहाँ है वहीं आफ्ताब है। अल्लाह सबकी इल्म अमल में खूब खूब बरकत अता फरमाए, सब पर अपना खुसूसी फजल फरमाए, करम फरमाए। आज का ये प्रोग्राम जनाब मोहम्मद रमज़ान साहब जो साबिक प्रधान हैं यहाँ के, उनके दरवाजे पर रखा गया है। दुआ करता हूँ कि रब्बे कायनात उनकी उम्र में और जिनकी शादी है अल्लाह उस पर अपना खुसूसी फजल फरमाए, करम फरमाए। हज़रात मोहतरम, आइए कुछ अर्ज़ मारूफ से पेशतर हम और आप अपनी और सारी कायनात की मरकज़ अकीदत हुज़ूर रहमतुल लिल आलमीन शफ़ीउल मुज़रबीन रसूल गिरामी बकार हम गरीबों के गम गौसार मदनी सरकार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार
आकाई करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह पुर अनबार में दुरूद व सलाम का नजरान अकीदत पेश करें और बाबा से बुलंद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये शादी लड़की के ताल्लुक से है ना, लड़की की शादी। अल्लाह उस बेटी पर खुसूसी फजल फरमाए, करम फरमाए। दुआ करता हूँ कि अपने घर से रुखसत होकर जब ससुराल में पहुँचे तो अल्लाह उसके कदम की बरकत से उसकी ससुराल में भी रहमत नूर की बारिश अता फरमाए। हजरात मुहतरम, आपको दिक्कत नहीं ना हो रही है? थोड़ी देर आप 10 मिनट बर्दाश्त कर लें, फिर इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सुनने की कोशिश करेंगे। मैं आपको बताऊं, मैंने आपसे कहा ना कि नबी पर दुरूद पढ़ें, नबी पर सलाम पढ़ें। कितने लोगों को दुरूद याद है? अगर कहा जाए तो मुसलमान को अगर नबी पर दुरूद पढ़ने पर कतरा रहा है तो कैसा मुसलमान है? हम अपनी जबान से आइला मोहम्मद का जुमला निकालते हैं, बैनर लगाकर नारा लगाते हैं, लेकिन मुसलमान को जबान से ज़्यादा अपने दिल से पैगंबर से मोहब्बत करना चाहिए। अपनी ज़बान को कम इस्तेमाल करके नबी आखिरुज़्ज़मा आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का अगर तराना दिल में बसाना चाहते हो तो ज़बान पर सल्ले अला मोहब्बत का तराना लेकर आओ, पैगंबर इस्लाम पर दुरूद पढ़ना सीखो। अभी मैंने आपसे कहा कि नबी पर दुरूद पढ़ो। अक्सर व बेशतर लोगों की ज़बान खामोश थी क्योंकि मुसलमान की ज़िंदगी का मेयार इतना गलत हो चुका है। मुसलमान कुरान की तालीम को समझ नहीं पा रहा है। अल्लाह व रसूल की इताअत कैसे होगी मुसलमान को मालूम ही नहीं है। आज मुसलमानों ने अपनी इज्जतों को किस तरीके से नीलाम किया है, अपने वकार को किस तरीके से मजरू किया है। हालात का जायजा लो मेरी कौम के लोगों। आज हम जब नाच और गानों का प्रोग्राम रखते हैं तो पूरा गांव जमा हो जाता है। मर्द तो मर्द है, हमारे घर की औरतें भी शिरकत करने पर आमादा होती हैं, लेकिन नबी का जब मिलाद होता है ना तो ए मुसलमानों, मर्द भी कम शिरकत करते हैं, औरतें भी कम शिरकत करती हैं। वजह यह है कि लोगों को पैगंबर इस्लाम से मोहब्बत कम हो चुकी है। आज मुसलमान दुनिया से ज्यादा मोहब्बत करता है, दुनियावी चीजों में ज्यादा मस्त रहता है। हकीकत में नाच और गाना हमारी जिंदगी का मकसद बन चुका है। यही वजह है कि बलाएं हमारे घर में नाजिल हो रही है, मुसीबत हमारे घर में नाजिल हो रही है, आफात बलियात हमारे घर में नाजिल हो रहे हैं। मेरी कौम के लोगों, अगर जिंदगी के अंदर तुम चाहते हो कि रब का फजल तुम पर नाजिल हो तो मेरी कौम के लोगों अपनी जिंदगी के अंदर नाच और गाने जैसी महफिलों को अपनी जिंदगी से अबाउट करने की कोशिश करो, उनसे दूर होने की कोशिश करो। तुम पैगंबर इस्लाम की गुलामी का पट्टा अपनी गर्दन में डालकर दीने मुस्तफा पर चलने की कोशिश करो। इंशाअल्लाह तबारक व तआला जिस दिन मज़हब इस्लाम के वकार को समझकर नबी की शरीयत पर चलना शुरू कर दोगे, दावे के साथ कहता हो अल्लाह की रहमतें तुम पर नाजिल होंगी, तुम्हारी दुनिया भी संवरेगी, तुम्हारी आखिरत भी संवरती हुई नजर है ना। आज कोई महफिल मिलाद में बैठने के लिए तैयार नहीं है, है ना। हकीकत में मुसलमानों में आपको बताऊं, हमारे जो अंबिया अलैहिमुस्सलाम की जिंदगी गुजरी है ना, नबी आखिरुज़्ज़मा के जद्दे अमजद की जब जिंदगी उठाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जानते हो अल्लाह का जिक्र सुनने के लिए अंबिया अलैहिमुस्सलाम की जब जिंदगी उठाओगे तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने अपनी दौलत को कुर्बान किया है, अपने माल को कुर्बान किया है। किसके लिए? मुसलमानों, अल्लाह का जिक्र सुनने के लिए। आज मुसलमान अल्लाह का जिक्र सुनने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन ए मुसलमानों, जिस अंबिया किराम का हम कलमा पढ़ते हैं, हम पैगंबर इस्लाम का कलमा पढ़ते हैं, नबी के दीवाने हैं। पैगंबर इस्लाम के कल का कलमा पढ़कर हम जिंदगी के अरकान को पूरा करते हैं। लेकिन आओ मैं आपको बताता चलो, नबी आखिरुज़्ज़मा के जद्दे अमजद की जिंदगी मुसलमानों हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहि सलातो व सलाम है। हकीकत में मुसलमानों अल्लाह का जिक्र इस अंदाज से सुन रहे हैं कि एक दिन रब के फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में पहुंचे, अर्ज करते हैं ए रब्बे कायनात, तू इब्राहिम को खलील क्यों कहता है, इब्राहिम को अपना दोस्त क्यों कहता है। रब
बेकायनात ने कहा कि इब्राहिम मुझसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है, मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। फरिश्तों ने कहा था मौला हम हजरत इब्राहिम का इम्तिहान लेना चाहते हैं। रब तबारक व तआला से इजाजत लेकर हजरत इब्राहिम का इम्तिहान लेने के लिए फरिश्तों का एक काफिला जमीन पर आता है, जहां हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहि सलातु व सलाम बकरियों का पूरा रेवड़ लेकर ए मुसलमानों चराने के लिए गए हैं, उसकी देखभाल करने के लिए गए हैं। हकीकत में रब के फरिश्ते आते हैं, अल्लाह का जिक्र करते हैं, इस अंदाज से अल्लाह का जिक्र करते हैं, ऐसा जिक्र करते हैं कि उसी में अपने आप में मस्त हो जाते हैं। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने जब जिक्र को सुना ना तो अपने दिल को उनकी तरफ माइल कर दिया और जिक्र को सुनते रहे, अल्लाह का जिक्र सुनते जा रहे हैं। उनके दिल को सुकून मिलता जा रहा है, उनके दिल को करार मिलता जा रहा है। हकीकत में मुसलमानों फरिश्ते अचानक उस जिक्र को रोक देते हैं। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहि सलातु व सलाम और फरिश्तों के करीब पहुंचकर कहते ए अल्लाह के बंदो, तुम अल्लाह का जिक्र कर रहे थे, जो तस्बीह बयान कर रहे थे थोड़ा सा और बयान कर दो। इब्राहिम के दिल को करार नहीं मिल रहा है, इब्राहिम के दिल को सुकून नहीं मिल रहा है। मुसलमानों नबी आखिरुज़ ज़मा के जद्दे अमजद हैं हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहि सलातु व सलाम, जिनकी आज सुन्नत पर अमल करते हुए हम बकरा ईद के दिन अल्लाह के नाम पर जानवर की कुर्बानी देते हैं। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहि सलाम अल्लाह का जिक्र सुनने के लिए उनके दिल को करार नहीं मिल रहा है। आज मुसलमान की जिंदगी उठाकर देखो, जब तक नाच ना देख ले मुसलमान के दिल को सुकून नहीं होता है, जब तक मोबाइल में फिल्में ना देख ले मुसलमान के दिल को करार नहीं मिलता है। और मुसलमान कहता है कि आज मैं बेचैनी जिंदगी गुजार रहा हूँ, मेरे घर में अल्लाह की बरकत का नुज़ूल नहीं हो रहा है, अल्लाह की रहमत का नुज़ूल नहीं हो रहा है। मेरी कौम के लोगों अल्लाह की रहमतों बरकतों की बरसात चाहते हो तो हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह की सुन्नत पर अमल करना होगा, अल्लाह के जिक्र के लिए अपने कदम को बढ़ाना होगा, ऐसी बाबरकत महफिल में शिरकत करना होगा। इसलिए कि जब ऐसी महफिल में बैठोगे ना तो जहां रब के फरिश्ते तशरीफ लाते हैं और अल्लाह की रहमत का नुज़ूल किया जाता है, जब ऐसी बाबरकत महफिल में बैठोगे तो रब तबारक व तआला तुम पर रहमत नूर की बारिश आता। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न शादी खाना आबादी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरत मोहतरम कहने का मकसद ये है, बताने का मकसद ये है कि हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहि सलाम उन फरिश्तों के करीब पहुंचकर कहते ए अल्लाह के बंदो थोड़ा और जिक्र कर दो, मेरे दिल को करार नहीं मिल रहा है। उन लोगों ने कहा था इब्राहिम अब तक जो जिक्र हम कर रहे थे अपनी मर्जी से कर रहे थे, अगर और आगे का जिक्र सुनना है तो तुम्हें कुछ पैसा देना होगा, कुछ तोहफा नजराना देना होगा। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहि सलाम ने कहा था मेरे पास तो कुछ पैसे नहीं है, मेरे पास बकरियों का रेवड़ है, मैं आधा का पूरा पूरे से आधा रेवड़ मैं तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ, मगर तुम अल्लाह का जिक्र सुना दो, मैं अल्लाह का जिक्र और सुनना चाहता हूँ, तस्बीह तहलील को और सुनना चाहता हूँ। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहि सलाम ने बकरियों का आधा रेवड़ दे दिया है, ये अल्लाह का जिक्र करते करते फिर खामोश हो जाते हैं। हजरत इब्राहिम के दिल को करार नहीं मिला है, हजरत इब्राहिम के दिल को सुकून नहीं मिला है। हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम फिर उन लोगों के करीब पहुंचते हैं, कहते हैं कि ऐ अल्लाह के बंदो थोड़ा सा और अल्लाह का जिक्र कर दो, मेरे दिल को करार नहीं मिल रहा है। उन लोगों ने कहा था इब्राहिम जितना माल दिए थे उतना हमने जिक्र कर दिया है, उसकी उजरत हमने ले ली है, अब इसके आगे हम जिक्र नहीं करेंगे। हजरत इब्राहिम ने कहा था मेरा पूरा का पूरा बकरियों का रेवड़ मैं तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ, मगर तुम अल्लाह का जिक्र सुना दो। मुसलमानों आज हम हैं कि आज हमारी मस्जिद का इमाम 5 वक्ता नमाज पढ़ाता है, हम 1 रुपया देने के लिए तैयार नहीं है, हम उसके नजराने का इंतजाम करने के लिए तैयार नहीं है। हमारी नमाज इमाम पढ़ाता है, हमारे घर पर कुरान की तिलावत इमाम करता है, हमारा बच्चा बीमार पड़े तो इमाम दुआ करता है, लेकिन उस इमाम की इज्जतों की धज्जियां उड़ानी हो तो चाय की दुकानों पर गोल बनाकर उसकी इज्जत पर हमला किया जाता है, उसके वकार को मजरू किया जाता है, उसकी इज्जत के साथ किस तरीके से खेलना है मुसलमान को अच्छी तरीके से पता है। यही वजह है मुसलमानों कि गांव के अंदर इमाम टिकने के लिए तैयार ना होता है। एक साल में 10 इमाम बदलने वालों, एक साल में 10 उलमा को बदलने वालों, अपनी जिंदगी की तारीख उठाओ कि तुमसे कहां खता हो रही है, तुमसे कहां गलती हो रही है। हकीकत में वहां हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह है, अल्लाह के जिक्र के लिए अपने पूरे माल की कुर्बानी दे रहे हैं। यहाँ मुसलमान 1 रुपया देने के लिए इमाम को तैयार नहीं है, लेकिन उसकी इज्जत पर हमला करने के लिए हमेशा तैयार रहता है, उसके वकार को मजरू करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। मेरी कौम के लोगों, इन नाइबीन रसूल की इज्जत और तकरीम करो, ये वारिस अंबिया है, इनकी इज्जत करोगे गोया तुम नबी की इज्जत कर रहे हो।
अगर ये खुश हो गए तो अल्लाह रसूल तुमसे खुश हो गए, रब तबारक व तआला तुम पर रहमतों बरकतों की बरसात अता। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, और मैं आपको बताऊं, हकीकत में मुसलमानों, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहि सलातो व सलाम की जिंदगी की तारीख उठाओ। यही हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने अपनी पूरे बकरियों का रिबड़ उनके हवाले कर दिया है। उसके बाद जानते हो मुसलमानों, फिर ये अल्लाह का जिक्र करते हैं, करते 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 खामोश हो जाते हैं। हजरत इब्राहिम के दिल को करार नहीं मिला है, हजरत इब्राहिम के दिल को सुकून नहीं मिला है। मुसलमानों, यहीं से एक पैगाम देना चाहिए हो। हजरत इब्राहिम है जो अल्लाह के जिक्र के लिए पूरी माल और दौलत को कुर्बान कर रहे हैं। आज का मुसलमान हकीकत में मस्जिद के इमाम को, जो आलिम हमारे यहाँ तकरीर करने आता है, नात पढ़ने के लिए आता है, उसके लिए हमारे पास से 10-20 भी निकलने के लिए तैयार ना होता है। लेकिन अभी किसी कव्वाल को बुला लो ना हराम काम करने के लिए, किसी कव्वाला को बुला लो ना नाजायज काम करने के लिए, जब अम्मा अब्बा का नाम लेकर पुकारेगी ना, जब पुकारेगा तो यही मुसलमान उसके ऊपर हजारों रुपया बर्बाद करने पर आमादा होता है। वो कव्वाल और कव्वाला जानते हो, वो नचनिया हकीकत में मुसलमानों तुम्हारे पैसों से शराब के अड्डों पर अपनी इज्जतों को नीलाम करता है, अय्याशियों के बाजार को जाकर गर्म करता है। एक तरफ तुम अपने आप में पैसा भी लुटाते हो, एक तरफ जहन्नम के ईंधन भी तैयार करते हो। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं, जो उलमा के ऊपर आप खर्च करते हो ना, ये आलिम हर काम कर सकता है मगर हरामकारी कभी अंजाम नहीं दे सकता है। अपने उलमा की खिदमत किया करो, उलमा को नवाजा करो, उलमा को जहां तक हो सके आप देने की कोशिश किया करो, इसलिए कि अल्लाह के जिक्र सुनकर उस पर कुछ देना ये किसी और की सुन्नत नहीं है, खुद हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहि सलाम की सुन्नत है। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहि सलातो व सलाम ने हकीकत में फिर उन फरिश्तों से कहा, ये अल्लाह के बंदो थोड़ा सा और अल्लाह का जिक्र कर दो, मेरे दिल को सुकून नहीं मिल रहा है, मेरे दिल को करार नहीं मिल रहा है। हकीकत में मुसलमानों, उन लोगों ने कहा था, इब्राहिम जितना माल तुमने दिया था वो सारा का सारा माल तो हमारे पास आ चुका है, और जितना दिया था उतना हमने जिक्र कर दिया है। अब तुम्हारे पास ना माल बचा है ना दौलत बची है, अब तुम अल्लाह का जिक्र सुनने के लिए हमें क्या दोगे? जब तक तुम कुछ देगे नहीं तब तक हम अल्लाह का जिक्र ना करेंगे। मुसलमानों, अब इस बात को नोट करो, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह की जिंदगी की तारीख उठाओ। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहि सलाम कहते हैं, ऐ लोगों सुनो सुनो, ये बकरियों का रेबड़ तुम तो ले लिए हो मगर इसको चराने का तरीका तुम्हें पता नहीं है, इनको संभालने का तरीका तुम्हें पता नहीं है, तुम अल्लाह का जिक्र करो। इब्राहिम पूरी जिंदगी इन बकरियों की कुछ रवाहे करेगा, इब्राहिम तुम्हारे यहाँ नौकरी करेगा। हकीकत में उसने कहा था, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहि सलाम ने कहा था कि ऐ लोगों, जब मुझे उजरत के तौर पर कुछ देना ना तो तुम अल्लाह का जिक्र कर देना, मैं पूरी जिंदगी उस जिक्र के बदौलत तुम्हारे यहाँ नौकरी करने के लिए तैयार। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, जश्न शादी खाना आबादी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, है ना। तो हजरात मोहतरम, ये शादी का प्रोग्राम है, तो मैं शादी के ताल्लुक से कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूँ। शादी करना सुन्नत रसूल है, शादी करना बासे सबाब है, शादी करना निस्फ़ ईमान को महफूज रखना है। खुद मेरे आका पैगम्बर इस्लाम ने इरशाद फरमाया, अन निकाह निस्फुल ईमान। मुसलमान जब निकाह के बंधन में बंधता है तो रब तबारक व तआला उसके आधा ईमान की हिफाजत करता है। मगर ए मुसलमानों, आज जिस शादी को हम सुन्नत रसूल कहते हैं, जिस शादी को तरीके मुस्तफ़ा पर चलने वाला कहते हैं, जिस शादी को बात से सबाब कहते हैं ना, इसी शादी के मौके पर सुन्नतों का जनाजा हम निकालते हैं, मुस्तफ़ा के वकार को हम मजरू करने पर आमादा होते हैं। शादी के नाम पर मुसलमानों के घर से ऐसी ऐसी बेहया रस्में निकलती हुई नजर आती है कि ना इस्लाम से कोई ताल्लुक है, ना किसी किताब से उसका ताल्लुक है। हकीकत में इस कौम के लोगों ने किस तरीके से नबी आखिरुज़्ज़मा की शरीयत को बदनाम किया है। आज शादी के नाम पर तरीके मुस्तफ़ा के वकार को किस तरीके से मजरू किया जाता है, शादी के नाम पर सुन्नतों का जनाजा किस अंदाज से निकाला जा रहा है, कुरान की तालीम की धज्जियां किस तरीके से उड़ाई जा रही है। आज ए मुसलमानों, शादी के नाम पर ऐसी ऐसी रस्म को वजूद में लाया जाता है, ना उसका ताल्लुक कुरान से है, ना उसका ताल्लुक किसी किताब से है। हम जब अपनी घर की माओ बहनों बेटियों से सवाल करते हैं, ये मेरी इस्लाम की मुकद्दस मेरी माँ बहन बेटी ये बचा, शादी के मौके पर इन रस्मों को निभाने की तुम्हें कहाँ सीख मिली? तो जानते हो, कहते हैं मौलाना, तुम्हें खबर नहीं है, ये हमारे परदादा करते आए हैं, उसी रस्म को हम निभा रहे हैं।
हमारे परनाना कर रहे हैं, उसी रस्म को निभा रहे हैं। मैं अपनी बहनों से पूछना चाहता हूँ, अपनी बेटियों से पूछना चाहता हूँ, मेरी बहनों ये बताओ, जो तुम्हारे परनाना खाना खा रहे थे उस खाने को क्यों नहीं खाती हो? जो तुम्हारी परनानी जो कपड़ा पहनती थी उस लिबास को क्यों नहीं पहनती हो? आज जब बस्ती मार्केट में पहुंचती हो तो सोचती हो कि आला से आला दर्जे का कपड़ा खरीद लो, क्यों नहीं परनानी का कपड़ा पहन लेती? तुम उन रस्मों की निभाने की बात करती हो, उस वक्त की बात करती हो जब दूर दूर तक कोई आलिम मौजूद ना था। हमें मसला एक पूछना होता था तो बस्ती शहर का रुख करना पड़ता था। हमारे इलाके में उलमा की कमी थी, हम ठीक तरीके से किसी से मसला भी पूछ ना सकते थे। हमारे घर के, हमारे गांव में जो सबसे बुजुर्ग इंसान होता था ना, सबसे बूढ़ा, वही हमारे गांव का मुफ्ती होता था। हम उससे जो भी पूछ लेते थे वो कुछ भी बता देता था, हम उस पर अमल कर लेते थे मेरी कौम के लोगों। मगर आज ये दौर वो दौर ना रह गया है। आज हर घर में उलमा की तादाद बढ़ती जा रही है, हर गांव इलाकों में उलमा की तादाद बढ़ती जा रही है। ये जरूरी नहीं है कि तुम जहालत के दौर की तमाम बातों को लेकर चलो। हकीकत में तुम्हें तरीके मुस्तफा पर अमल करके अपने बच्चों और बच्चियों की शादियां करना है, सुन्नते रसूल पर अमल करके अपने बेटी की शादी करना है। जब तरीके मुस्तफा पर अमल करके तुम अपनी बेटी को रुखसत करोगे, दावे के साथ कहता हो तुम्हारी बेटी जिस घर में जाएगी अल्लाह उसके कदम की बरकत से उसके घर में रहमत नूर की बारिश। जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन आज जानते हो क्या होता है? शादी के नाम पर इतनी बेहयाई होती है, इतनी बेहयाई होती है। हकीकत में आज मुसलमानों की शादी को देखकर गैर शर्मा जाते हैं। उनकी यहाँ इतनी बेहयाई नहीं है जितनी हमारे यहाँ पाई जाती है। बाकायदा दाढ़ी रखकर लोग डांस और नाच करने पर आमादा होते हैं। शादी के नाम पर बाप इतना अंधा हो जाता है, भाई इतना अंधा हो जाता है कि अपनी इज्जतों को नीलाम करने पर आमादा होता है। हकीकत में मुसलमानों, बहुत सी जगहों पर मैंने देखा है, क्योंकि मैं पूरे भारत में दीन की तबलीग करने के लिए जाता हूं, पूरे इंडिया में तकरीर करने के लिए जाता हूं, मैंने करीब से लोगों की जिंदगी को देखा है। हकीकत में मुसलमानों, जानते हो क्या किया जाता है? आज बाकायदा हमारी घर की बहन बेटी ही अपने बाप से कहती, अब्बा भैया की शादी के मौके पर अगर गाना ना बजाना तो पूरे मोहल्ले में हमारी बदनामी हो जाएगी, पूरा मोहल्ला पूरे खानदान में बदनामी हो जाएगी। मेरी कौम की बेटियों, गाना और बजाने से किसी की बदनामी नहीं होती है, गाने और बजाने से किसी की इज्जत नीलाम नहीं होती है। हकीकत में जिस घर में गाना और बजाना होता है ना, उस घर की इज्जत चौराहों पर नीलाम हो जाया करती है, उस घर का वकार चौराहों पर नीलाम हो जाया करता है। हकीकत में मुसलमानों, आज बाकायदा लोग शादी के मौके पर, मैंने लड़के के बाप को देखा है, उस दिन प्राइम मिनिस्टर से ज्यादा ताकत वो नहीं रखता है। जानती हो, अपने बेटे की शादी के मौके पर अपनी आंख पर काला चश्मा लगाकर हर गुनाह को सवाब समझकर करने पर आमादा होता है। अपनी बहन बेटियों की इज्जतें नीलाम होती रहती है। हकीकत में आपने देखा होगा कि जब गाना और बजाना होता है, हकीकत में अभी यही शादी का प्रोग्राम चल रहा है ना, इसी प्रोग्राम को हटा दो और अभी कुछ उचक्के किस्म के नौजवान को बुलाकर डांस करवा दो ना, तो बहन बेटियां एक तरफ से ऐसे खड़े होकर उन नाच और गानों को देखेंगे। बता मुसलमान, उसमें किसकी इज्जत उछल रही है, उसमें किसका वकार मजरू हो रहा है? जो बेटी जिंदगी भर पर्दे की आड़ में रही, वो शादी के मौके पर बेपर्दा आज तुम्हारी निगाहों के सामने लोगों से मजाक कर रही है और तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है कि अपनी बेटी को रोक सके। हकीकत में मुसलमानों, समाज के दुश्मनों ने समाज का बहुत नुकसान किया है। आज शादी के नाम पर किस तरीके से इज्जतों पर हमला किया जा रहा है, शादी के नाम पर तरीके मुस्तफा के वकार को किस तरीके से मजरू किया जा रहा है। हकीकत में मुसलमानों, बाकायदा आज शादी के नाम पर हमारी बहन बेटियों ने अपने वकार को इतना मजरू कर दिया है। ए मुसलमानों, आपने देखा होगा, हमने देखा है कि जो बेटी पूरी जिंदगी पर्दे की आड़ में रही है, वो वलीमे के नाम पर, शादी के नाम पर बेपर्दा मर्दों में घूमती हुई नजर आती है। ये तरीके वकार को किसने मजरू किया है? हम और आपने अपने समाज के अंदर इन तमाम तरीकों को लाया है। मेरी कौम के लोगों, अभी भी वक्त है, अपनी जिंदगी के अंदर सुधार पैदा करो, अपनी जिंदगी के अंदर शादी को तरीके मुस्तफा पर अमल करने की कोशिश करवाओ, नबी आखिरुज़्ज़मा के तरीके पर अपने घर की शादियां कराओ। हकीकत में जिस दिन तुम तरीके मुस्तफा पर अमल करके अपने बेटों और बेटियों की शादियां करोगे ना, दावे के साथ कहता हो अल्लाह की रहमतें और बरकतें तुम्हारे घर में नाजिल होंगी, तुम्हारी दुनिया भी सबरेगी, तुम्हारी आखिरत भी समरती हुई नजर। जिंदाबाद। आज शादी होती है ना, शादी का 4 महीना नहीं बीतने पाता, बहुत ज्यादा है ना,
4 महीना नहीं बीतने पाता है, उसके बाद हकीकत में मुसलमानों जिस बाप ने काला चश्मा लगाकर गुनाह किया था ना, वही बाप किसी इमाम के कदमों में गिरकर, किसी बाबा, किसी पीर, किसी मौलवी के कदमों में गिरकर करता है, बाबा जी अब ताबीज बना दे, बहू बिगड़ गई है, ताबीज बना दे, बेटी का मई का ससुराल बिगड़ रहा है, ताबीज बना दे, फला काम बिगड़ रहा है। मेरी कौम के लोगों, जितना भरोसा ताबीजात पर करते हो, उतना भरोसा कुरान की तालीम पर करके अपनी बच्चों और बच्चियों की अच्छी तरबियत करो। शादी के मौके पर तरीके मुस्तफा पर अमल करके अपने बच्चों और बच्चियों को रुखसत करवाओ। इंशाअल्लाह रब्बुल इज्जत किसी मौलवी, किसी बाबा के कदमों में जाने की जरूरत ना पड़ेगी। जब तरीके मुस्तफा पर अमल करके, तुम कुरान की तालीम पर अमल करके अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करोगे ना, तो तुम्हारी बेटियां जहां भी रहेंगे इंशाअल्लाह खुशहाल जिंदगी बसर करती हुई नजर जिंदाबाद जिंदाबाद है ना। हकीकत में मुसलमानों, नाच और गानों से क्या मिलता है याद रखो। बहुत से लोग कहते हैं ना कि अगर नाच और गाना ना हुआ तो मोहल्ले में बदनामी हो जाएगी। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, मोहल्ले में बदनामी नहीं होती है, नाच और गाने से इज्जतें उछल जाती है, इज्जत पर हमला हो जाता है। जिस घर में नाच और गानी होती है ना, हकीकत में जो लोग तुम्हारे नाच और डांस को देखकर तालियां बजाते हैं, वही लोग चौराहों पर बैठकर तेरे खानदान की इज्जतों का जनाजा निकालते हैं, तेरे वकार को मजरू करने पर आमादा होते हैं। मेरी कौम के लोगों, अगर शादी के मौके पर कुछ करना चाहते हो तो अपने इलाके के, अपने गांव के उन मदरसों के तलबा को बुलाओ, अगरचे उनकी उम्र 7, 8 साल, 10 साल है, जो बच्चे नाज़रे कुरान पढ़ रहे हैं, हकीकत में उन बच्चों को बुलाकर कुरान की तिलावत की महफिल सजा दो। अगर अल्लाह ने और दिया है तो किसी यतीम गरीब पर सदका तो खैरात कर दो। अगर अल्लाह ने और अता किया है तो उलमा को बुलाकर अल्लाह को रसूल की जिक्र की महफिल सजा दो। दावे के साथ कहता हूं, अल्लाह तुम्हारे मकाम को जहां भी बुलंद करेगा, कल मैदान महशर में इस कुरान की तिलावत की बरकत से तुम्हें जन्नत में आला मकाम आता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, है ना। और मैं आपको बताऊं, हकीकत में मुसलमानों तरीके मुस्तफा पर अमल करने की बात कर रहा हूं। आओ शादी की बात कर रहा हूं तो वह आपको बताता चलो। आज माहौल बहुत तेजी से गर्म होता हुआ नजर आ रहा है, माहौल बहुत तेजी से खराब भी शादी के मामलात में आता हुआ नजर आ रहा है। हकीकत में मुसलमानों, आज जनाब रमजान साहब की बेटी की शादी है। मैं रमजान साहब को एक पैगाम दूंगा, बच्ची की शादी के मौके पर हकीकत में बेटी जब रुखसत होती है ना, तो हर बाप का कलेजा तड़पता है, क्योंकि बेटियां बाप की आंखों की तारा हुआ करती है, बेटियां अपने बाप की दिल का करार हुआ करती है। जिस बाप की बेटी नहीं है उस बाप से कभी मिलना मुसलमानों, अकेले में उससे पूछना बेटी नहीं है, तकलीफ होती है, बाप की आंख में आंसू आ जाते हैं। इसलिए कि घर के अंदर जो खुशियां हैं ना, ये बेटियों की वजह से हुआ करती है। ए मुसलमानों, जिस घर में बेटी नहीं होती है उस घर में रौनक नहीं होती है। बेटियों की वजह से घर की रौनक बढ़ा करती है। बेटियां जिस घर में कदम रखती है, अल्लाह उस घर में रहमत की बरसात अता करता है। ये अलग बात है मुसलमानों कि बेटी की पैदाइश होती है तो पूरे गांव में मिठाइयां तकसीम होती है, बेटे की पैदाइश पर पूरे गांव की दावत की जाती है। बेटी पैदा हो तो जिस माँ ने जना है उस माँ का चेहरा मायूस हो जाता है, उस बाप का चेहरा मायूस हो जाता है, जिसे पता है कि जिंदगी के ए मुसलमानों अपने हर मकाम पर मेरी बेटी ही हमारे लिए खड़ी रहेगी। आपने देखा होगा मुसलमानों, 4 जवान बेटे बाप के हैं, मगर कभी नहीं पूछते अब्बा खाना खाए कि नहीं, माँ पानी पिए कि नहीं। कभी कोई बेटा सवाल करने के लिए तैयार ना होता है। मगर घर में अगर एक बेटी हो ना, बाप अगर थोड़ा रात में लेट आता है ना, बेटी को करार नहीं मिलता, बेटी के दिल को सुकून नहीं मिलता, बार बार अम्मी से पूछती अब्बू आएंगे कभी। हकीकत में मुसलमानों, 4 जवान बेटे होते हुए जानते हो जब बिस्तर पर आते हैं मोबाइल लेकर, कोई उधर पड़ा कोई उधर पड़ा है, बाप के लिए किसी को इतनी चिंता नहीं है, इतनी फिक्र नहीं है। मगर बेटी अपने बाप की मोहब्बत को सीने में बसाती है, बाप की अकीदत को सीने में बसाकर अपने बाप का रास्ता तकती है। जानते हो जब रात की तारीकी में बाप दरवाजे पर दस्तक देता है, आपने भी देखा होगा बेटे नहीं आते दरवाजा खोलने के लिए, बेटियां कदम बढ़ाकर पहले आया करती है। यही सर्दी का मौसम चल रहा है। हकीकत में मुसलमानों, हमें कुछ तकलीफ हो जाए ना तो पूरी रात हमारे घर की बेटियां जगकर अपने बाप की खिदमत किया करती है। ये बेटियों का मकाम है मुसलमानों। जिस घर में बेटी पैदा होती है, अल्लाह उस घर में रहमत का नुज़ूल करता है, अल्लाह उस घर में बरकत का बुरसूल करता है। हकीकत में मुसलमानों, बेटियों से नफरत नहीं, बेटियों से मोहब्बत किया करो, बेटियों की अकीदत सीने में बसाया करो। ये बेटियां घर की रौनक हुआ करती है। और हकीकत में मुसलमानों, बाप के लिए जन्नत का रास्ता भी यही बेटियां है। जिस बाप की बेटी नेक होती है, रब तबारक व तआला उस बेटी की नेकी की बदौलत उसके बाप को जहन्नम की आग से निकालकर जन्नतुल फिरदौस के आला से आला मकाम को जिंदाबाद सुभान अल्लाह।
मैं आपको बताऊं हकीकत में मुसलमानों, लेकिन आज जब शादी होती है ना तो किस तरीके से एक बेटी के बाप के जज्बात से खेला जाता है, बेटी के बाप के वकार को किस तरीके से मजरू किया जाता है। हकीकत में मुसलमानों आज शादी के नाम पर इन बेटियों की इज्जत पर किस तरीके से हमला किया जाता है। मैं आपको बताऊं मुसलमानों, अभी रमजानुल मुबारक से पहले का वो वाकया मैंने बहुत से जलसों में बोला है और यूट्यूब पर मेरी बहुत सी तकरीरों में वाकया मौजूद है। मैं बंगाल मालदा डिस्ट्रिक्ट के अंदर तकरीर करने के लिए गया था। जानते हो जिस रोज मैं जलसा में गया था ना, रमजान शरीफ से 4 दिन पहले की बात बता रहा हूँ, अभी जो रमजान गुजरा है। जानते हो जब मैं वहां पहुंचा ना, हकीकत में मुसलमानों जलसा जहां पर था और जहां पर मेरी कयामगाह थी, मुझे जहां रखा गया था, मैं अपने कमरे में आराम कर रहा था। अचानक मेरी निगाह क्या देखी, एक बूढ़ी खातून है जो अपने आप में मुझे लग रही थी कि 60 प्लस है। हकीकत में वो कमरे के अंदर आई, मैंने अपने आप में, मैं जब एक बूढ़ी माँ को देखा ना, अचानक अपने बिस्तर से उठ गया। उस माँ ने सवाल किया था, बेटा कहाँ से आए हो? मैंने कहा कि मैं उत्तर प्रदेश की जमीन से आया हूँ। उसने कहा बेटा आज जब तकरीर करना ना तो बेटियों के मकाम को भी बता देना, बेटियां क्या होती है उसके वकार को भी बता देना। आंख में आंसुओं के कतरात थे। हकीकत में उस माँ की आंख में आंसू देखकर मैंने पूछा था, दादी ये बताइए वो कौन सी ऐसी तकलीफ हुई है जिसकी वजह से आप मुझसे कह रही हैं कि बेटी के मकाम पर गुफ्तगू करनी है, बेटी के रुतबे को, बेटी के वकार पर गुफ्तगू करनी है। हकीकत में मुसलमानों 60 साल की ऊपर की माँ आंख में आंसुओं के कतरात को लेकर कहने लगी, मौलाना आपको क्या बताऊं, अभी आपके आने से 2 दिन पहले मेरी जो नमाजी थी उसी का रिश्ता होने वाला था, मेरी नमाजी का रिश्ता होने वाला था। लोग देखने के लिए मेरी नमाजी को आने वाले थे। उस रात में अपनी नमाजी के साथ कमरे में थी। मेरी नमाजी आईने के सामने बार बार जाती थी, कभी अपने चेहरे पर नजर डालती थी, कभी अपने कपड़े पर नजर डालती थी, कभी अपनी बाल पर नजर डालती थी। मेरी नमाजी पूरी रात अपने आप में बिस्तर पर ना गई, उसको नींद ना आ रही थी। वो यही सोच रही थी, मौला आने वाला मुझे पसंद करेगा नहीं, आने वाला मुझे किस तरीके से पसंद करेगा। वो कभी अपनी आंख को देख रही थी, कभी चेहरे को देख रही थी। मौलाना जी आपको मैं बताना चाहती हूँ, जानती हूँ वो लोग आए मेरे घर को, खाना खाए, खूब अच्छी तरीके से उनका इंतजाम और इंतजाम किया गया था। जानते हो मेरी बेटी के अंदर हुस्न जमाल भी है मेरी नमाजी के पास, मगर जब वो मेरे घर से रुखसत होकर अपने घर पहुंचे ना, मेरे दामाद से कहने लगे कि आपकी बेटी तो हुस्न जमाल में बहुत आला है, मगर उसका कद हमारे हिसाब से 4 इंच कम है। मेरी कौम के लोगों ये कद को देखकर आज बेटियों का रिश्ता टुकड़ा दिया जाता है, बेटियों के वकार को मजरू कर दिया जाता है। जो लोग इस तरीके से हरकत करते हैं ना, उनको आपने देखा होगा कि जब शादी करके लाते हैं तो कोई ए मुसलमानों उसे लात से मारता है, कोई हाथ से मारने पर आमादा होता है। मेरी कौम के लोगों बेटियों के जज्बात से ना खेला करो, बेटियों के वकार से को मजरू ना किया करो। ये बेटियां किसी ना किसी बाप की आंखों की तारा है, ये बेटियां किसी ना किसी बाप की दिल का करार है, दिल का सुकून है। इसकी इज्जत से पर हमला ना किया करो। आज कुछ बदबख्त किस्म के लोग हैं शादी के मौके पर किस तरीके से बेटी के जज्बात से खेलते हैं। और हकीकत में मुसलमानों माहौल जो खराब हो रहा है, आज जो हकीकत में बुजुर्गों को मारा जा रहा है ना, लोग कहते हैं कि फला के बाप को मार दी फला की बहू। जानते हो मुसलमानों इसमें सिर्फ बहुओं की गलती नहीं होती है, कहीं ना कहीं उस बाप की भी गलती होती है जिसने शादी के मौके पर यह जांचने की कोशिश नहीं की है जिस बेटी को अपने घर की बहू बना रहा हो वो बेटी कुरान पढ़ने वाली है कि नहीं, वो बेटी नमाज पढ़ने वाली है कि नहीं, वो बेटी पर्दे का एहतमाम करने वाली है कि नहीं, वो बेटी शरीयत मुस्तफा के अहकाम पर अमल करने वाली है कि नहीं। आज तो मुसलमानों हम क्या देखते हैं, आज हम देखते हैं बेटी की दौलत को, बेटी की शोहरत को, बेटी के बाप की जायदाद को। यही देखकर हम शादियां करते हैं, हम सोचते हैं 4 व्हीलर गाड़ी दे दे, बेटी कैसी भी रहेगी हम मैनेज कर लेंगे। हमने देखा है मुसलमानों जो जहेज पर रिश्ता करते हैं पूरी जिंदगी उन्हें पछताना पड़ता है, पूरी जिंदगी उन्हें ठोकरें खानी पड़ती है। इसीलिए कहा गया है कि बेटी को जहेज समझकर अपने घर में लाओ। उस बेटी को जब जहेज समझकर अपने घर की बहू बनाओगे, उसकी सीरत और किरदार को देखकर जब अपने घर की बहू बनाओगे तो जिंदगी के आखिरी लम्हे तक वो तुम्हें माँ बाप जैसी इज्जत अता करेगी, हमारे समाज की इस्लाह होगी, हमारे माशरे की इस्लाह होती हुई नजर। और आज क्या किया जाता है, आज वाकया नहीं बोल रहा हूँ तो ऐसा नहीं है ना, क्योंकि गांव देहात में लोग वाकया सोचते हैं, हाँ तो ऐसा ना हो क्योंकि कुछ काम की बात हो जाए, है ना, हाँ ऐसा ना हो कि तकरीर का नाम ये नहीं सिर्फ वाकया सुनाया जाए, है ना। मैं वाकया भी सुना सकता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, हाँ जिस मौजू पर कहेंगे उस मौजू पर वाकया मैं सुना दूंगा, ठीक है। लेकिन वाकये से ज़्यादा अहमियत
इन बातों का है जो समाज के अंदर फैली हुई है। ठीक है, तो हजरत मुहतरम कहने का मकसद ये है, बताने का मकसद ये है कि हालात किस तरीके से बद से बदतर हो रहे हैं, मुआशरा किस तरीके से गंदगी के माहौल में जा रहा है। हकीकत में मुसलमानों आज शादी के नाम पर किस तरीके से बेटियों के जज्बात से खेला जा रहा है, बेटियों की इज्जत पर किस तरीके से हमला किया जा रहा है, बेटियों के वकार को किस तरीके से मजरू किया जा रहा है। हकीकत में मुसलमानों बाकायदा शादी के मामलात में आपने देखा होगा, हमने देखा है कि किस तरीके से इज्जत पर हमला किया जा रहा है। हकीकत में मुसलमानों जब शादी का मामला फिक्स हो जाता है ना, फिक्स होने के बाद जब शादी का दिन और डेट पड़ने की बात आती है, जैसे जनाब रमजान अली साहब की बेटी की शादी का डेट पड़ा होगा, आपने देखा होगा कि जब डेट की बात आती है तो बाकायदा ए मुसलमानों 10, 20, 30, 40 की तादाद में लोग आते हैं। हकीकत में कोई अपने आप को दूल्हे का पड़ोसी कहता है, कोई दूल्हे का दोस्त कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन हमने देखा है ना कि जो लोग शादियों के मौके पर हकीकत में बारात को बहुत ज्यादा ले जाने की कोशिश करते हैं कि फला नाराज हो जाएगा, फला नाराज हो जाएगा। मोहब्बत देखनी हो मुसलमानों की, तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारा रिश्तेदार कितना मोहब्बत करता है, कभी हॉस्पिटल में एडमिट होकर तुम्हें पता लग जाएगा कि तुमसे कितनी मोहब्बत करने वाले लोग हैं। तुम कहते हो ना फला छूट जाएगा तो मेरी इज्जत पर हमला हो जाएगा। सुन मुसलमान, तुम्हारी मुसीबत में जो खड़ा होता है वही तुम्हारा सच्चा रिश्तेदार है, वही तुम्हारा सच्चा दोस्त है। हकीकत में ये 300, 400, 250 बारात ले जाकर कोई मकसद निकलने वाला नहीं है। हकीकत में हमने देखा है कि 400 लोग बारात लेकर पहुंचते हैं और जब किसी हॉस्पिटल में खून की जरूरत पड़ जाती है ना, 400 में एक भी तैयार देने के लिए नहीं होता है। ऐसी दोस्ती, ऐसी रिश्तेदारी पर लानत हो मुसलमानों। हकीकत में रिश्ता ऐसा तलाशो जो तुम्हारी मुसीबत में तुम्हारे कदम से कदम मिलाकर खड़ा हो। हकीकत में आज जानते हो 20-30 की तादाद में हम लड़की के दरवाजे पर पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद ए मुसलमानों, जितने भी रिश्तेदार जाते हैं, जितने भी हमारे खानदान के लोग, हमारे भाई वगैरह जाते हैं ना, किसी की निगाह वहां ये नहीं देखती है, ना वहां ये पूछने की कोशिश करते हैं कि जिस लड़की के रिश्ते के लिए आए हैं, जिस लड़के के रिश्ते के लिए आए हैं, वो लड़का नमाजी है कि नहीं, वो लड़की नमाजी है कि नहीं, वो लड़का कुरान पढ़ता है कि नहीं, वो लड़की कुरान पढ़ती है कि नहीं, लड़की पर्दे का एहतमाम करती है कि नहीं, लड़की शरीयत मुस्तफा के अहकाम पर अमल करती है कि नहीं। हकीकत में मुसलमानों कोई भी वहां ये पूछने के लिए तैयार नहीं है। हर कोई जानते हो क्या ढूंढता है, लड़की के बाप के दस्तरखान पर निगाहें डाले रखता है, सोचता है कि अच्छी अच्छी बोटियां होंगी तो लड़की का रिश्ता अच्छा होगा, तरह तरह के पकवान होंगे, तरह तरह की मिठाइयां होंगी, तरह तरह के फ्रूट, तरह तरह के मेवे होंगे तो ये अच्छा रिश्ता होगा। और जब दस्तरखान पर आला किस्म के खाने होते हैं ना, तो ए मुसलमानों हमारे रिश्तेदार हकीकत में लड़के की बाप की पीठ पर हाथ रख कर कहते हैं, भैया तूने बड़ा मोटा रिश्ता तलाशा है, बड़ा अच्छा रिश्ता तलाशा है। मेरी कौम के लोगों, किसी के दस्तरखान को देखकर उसको आला मेयार ना समझ लिया करो, उससे अच्छा रिश्ता ना समझ लिया करो। किसी का बाप अगर अपने दस्तरखान पर दुनिया की कीमती से कीमती सामान रखता हो, उसकी बेटी बाजारों में बेपर्दा घूमने वाली हो, उसकी बेटी सोशल मीडिया पर डांस और नाच करने वाली हो, तो ऐसी बेटी तुम्हारे घर के लिए लानत है मुसलमान। अगर तुम्हें अपने घर की बहू बनाना है तो बाप अपने दस्तरखान पर कम फ्रूट, कम पकवान रखता हो, उसकी बेटी कुरान पढ़ने वाली हो, उसकी बेटी नमाज पढ़ने वाली हो, उसकी बेटी तरीके मुस्तफा पर अमल करने वाली हो, ऐसी बेटी को अगर घर की बहू बनाओगे तो दावे के साथ कहता हूं अल्लाह उसके कदम की बरकत से तेरे घर में रहमत नूर की बारिश आता। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। घबरा नहीं रहे ना? हाँ, घबराना भी नहीं, क्योंकि जो बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसों में मुल्क की इस वक्त लहजा बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और मुझे नाज है ना। एक उस्ताद को अपने शागिर्द पे नाज होता है ना, एक बाप को अपने बेटे पर नाज होता है कि नहीं? हाँ, तो मुझे नाज भी है, फख्र भी है और मैं दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको और तरक्की दे और कामयाबी अता फरमाए। बुलबुल तैयबा जनाब कारी कमाल अख्तर बस्तवी है ना, दुआ है कि अल्लाह इन्हें खूब तरक्की दे, इन पर अपना खुसूसी फजल फरमाए, करम फरमाए और माशाअल्लाह इस वक्त अच्छा पढ़ भी रहे हैं लोग, अच्छा सुन भी रहे हैं। तो आप हजरात भी सुनेंगे? कितने लोग सुनेंगे भैया? सब सुनेंगे? हाँ ठीक है। हाँ तो हजरात मुझे भी 10-5 मिनट सुन सकते हैं ना? हाँ
तो हजरत मुहतरम कहने का मकसद ये है, बताने का मकसद ये है, हकीकत में मुसलमानों जानते हो शादी का ये प्रोग्राम में जिस तरीके से माहौल को गंदा किया जा रहा है, शादी के मामलात में अपने वकार को किस तरीके से मजरू किया जा रहा है। हकीकत में मुसलमानों जानते हो ये जो माँ बाप को सताया जाता है ना, इसमें सिर्फ और सिर्फ बहुओं की गलती नहीं होती है। हकीकत में ए मुसलमानों 100 में 40 बहुएं खराब होती हैं, 60 आज भी अच्छी है। नहीं तो हर बाप को सताया जाता, हर बाप के वकार को मजरू किया जाता। पता क्या चला कि 60 बहुएं आज भी अच्छी दिखाई दे रही है, जो अपने सास ससुर की खिदमत कर रही है, अपने सास ससुर का एहतराम कर रही है। लेकिन ये माहौल कहां से खराब होता है उसको भी बताता हुआ चलो। ये माहौल वहां से खराब होता है, जानते हो हम जब लड़की के दरवाजे पर पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद ये मुसलमानों खाने पीने की रस्में खत्म हो जाती है। उसके बाद एक आवाज दी जाती है, लड़की के बाप को बुलाया जाता है, लड़के के खानदान के लोग इकट्ठा है। लड़की के बाप को जब आवाज दी जाती है ना, लड़की का बाप बेचारा आंखों में अपने आप में ए मुसलमानों पलक को झुकाकर, अपनी गर्दन को झुकाकर इन लड़कियों के पास लड़के वालों के पास पहुंचता है। दिल में यही सोचता है, मौला खाने में कोई कमी होगी तो आज इज्जत का जनाजा निकाल देंगे, इज्जत वकार को अपने आप में नीलाम कर देंगे। और आपने देखा होगा मुसलमानों, जब बारात में जाने वाले ना, वही लोग हकीकत में हुड़ंदई करते हैं, वही लोग मामलात को खराब करते हैं, वही लोग वहां पर अपने आप में अपनी इज्जत का फालूदा बनाने की कोशिश करते हैं। जो अपने घर पर हफ्ते में 1 मरतबा 2 मरतबा 2 बोटी गोश्त खाते हैं, वही जाकर वहां बकरे की तलाश करते हैं, वही जाकर वो लोग ए मुसलमानों अपने आप में झगड़ा का मूल बना लेते हैं। मैं कहना चाहता हूं मेरी कौम के लोगों, अपने घर पर तुम रोज बकरा खाओ, रोज मुर्गा खाओ, अगर लड़की का बाप दस्तरखान पर कम पकवान रखता हो तो उससे उलझने की कोशिश ना किया करो। जानते हो अल्लामा गुलाम रसूल बलियाबी ने एक बयान में कहा था कि जानते हो सुबह सवेरे मुझे एक कॉल आई, कहने लगे बलियाबी साहब आपको खबर नहीं है क्या, आपको पता नहीं है। उन्होंने कहा था कि नहीं मुझे खबर नहीं है, बताओ कौन सी खबर है। उन्होंने छपरा की बात कही थी, कहा था कि जैसे ही मैं अपने घर को आया ना, उन्होंने एक शख्स ने फोन करके बताया कि रात में बारात आई थी और एक आदमी का खाना घट गया था। उस एक आदमी ने इतना बवाल मचाया, इतना झगड़े का अपने आप में मामला पेश किया कि जिस बाप ने कर्ज लेकर अपनी बेटी को रुखसत करने के लिए कदम बढ़ाया था, उस बाप ने इतना सोचा कि अचानक अटैक आ गया। एक तरफ बेटी रुखसत हुई, एक तरफ बाप का जनाजा अपने आप में निकला। मुसलमानों ये किस लिए हो रहा है? ये चंद खुराफात बरातियों की वजह से हो रहा है। ऐसे लोगों को अपने बारात से निकाल कर फेंकने की कोशिश करो। ये ना देखो कि ये हमसे नाराज हो जाएगा कि राजी हो जाएगा। सुन मुसलमान, राजी वही होता है जो तुम्हारी इज्जत के साथ खेले ना, बल्कि तुम्हारी इज्जत को बनाने के लिए कदम बढ़ाए। हकीकत में मुसलमानों हालात कितने बद से बदतर हो चुके हैं। जानते हो लड़की के बाप को बुलाया जाता है, लड़की के बाप से जानते हो बुलाने के बाद क्या कहा जाता है? ये लड़की के बाप सुन सुन, तुझे खबर नहीं है, तुझे पता नहीं है, हमारा जो लड़का है बड़ा हाई क्वालिटी का है, इसके जितने भी दोस्त अहबाब है बड़ा हाई क्वालिटी के हैं, खाने पीने का इंतजाम अच्छा होना चाहिए, बैठने का इंतजाम अच्छा होना चाहिए। हकीकत में एक वक्त था जब सोशल मीडिया का दौर ना था तो लोग मुंह खोलकर मांग लेते थे, लेकिन आज जब से उलमा ने रद्द करना शुरू किया और कुछ लोग सोशल मीडिया पर बातों को उठाना शुरू किया ना, तो आज डायरेक्ट नहीं माना जाता है, आज इनडायरेक्ट कहा जाता है। कहा जाता है सुन, ये लड़की के बाप हमारे इसी बेटे का रिश्ता फला गांव से आया था ना, तो वो फला गाड़ी देने के लिए तैयार थे, फला कूलर फला फ्रिज देने के लिए तैयार थे। मेरी कौम के लोगों, लड़की के बाप के सामने भीख मांगने वालों, लड़की के बाप के सामने डिमांड करने वालों, अगर तुम्हारे पास पैसों की कमी हो तो तुम मस्जिद के दरवाजे पर जुमा के दिन चले जाओ। हमारी कौम के लोग इतना दे देंगे ना कि तुम्हारा पेट भर जाएगा। अगर यहाँ से काम ना चले तो किचौचा आपसे करीब है, किचौचा मुकद्दसा की मखदूम सिमनानी के चौकट पर चले जाओ, वहां कह दो कि मैं लड़की के बाप से भीख मांग रहा था। मुसलमान इतना दे देंगे कि तेरा पेट भर जाएगा। मगर खुदारा किसी बेटी के बाप को तकलीफ ना दे, किसी बेटी के बाप की इज्जत का जनाजा ना निकाल, किसी बेटी के बाप के वकार को मजरू कर। हकीकत में जब किसी बेटी के बाप को तू तकलीफ देता है ना, तो बेटी पर्दे की आड़ से अपने बाप की मर्यादा को देखती है, अपने बाप की इज्जत को देखती है।
जब देखती है कि मेरे बाप की मर्यादा को छीना जा रहा है, मेरे बाप की इज्जत को नीलाम किया जा रहा है, तब वो लड़की मौला की बारगाह में सर को सजदे में रखकर रब की बारगाह में दुआ करती है, रब्बे कायनात, काश अगर आज तू मुझे बेटी बना कर ना भेजा होता तो हर ऐरा गैरा मेरे बाप की इज्जत से खिलवाड़ ना करता। रब्बे कायनात, अगर आज मैं बेटी बनकर ना आई होती तो मेरा बाट जब मोहल्ले में चलता था तो लोग उसे सलाम किया करते थे। आज मेरी वजह से मेरे बाप की गर्दन झुकी हुई है। हकीकत में मुसलमानों, वो बेटी दिल में यही सोच लेती है कि अगर मेरी किसी तरीके से इस घर में शादी हुई ना तो लड़के के बाप ने मेरे बाप को सताया है, लड़की के घर वालों ने मेरे घर वालों की इज्जत को नीलाम किया है। और जानते हो मुसलमानों, 99% मामलात को उठाकर देखना, जिन बेटियों के बाप को सताया जाता है, जहेज की डिमांड की जाती है, वो जो घर में बहू बनकर आती है, सबसे पहले अपने शौहर को अपने चंगुल में लेकर अपने मोहब्बत के जाल में फंसाकर जिस बाप ने उसके बाप की इज्जत को उछाला था, हकीकत में मुसलमानों उसके बाप की धज्जियां उड़ाने पर आमादा होती है, उसके बाप की इज्जत को नीलाम करने पर आमादा होती है। मेरी कौम के लोगों, अगर घर को अच्छा बनाना चाहते हो, घर को घर की तरीके से रखना चाहते हो, तो लड़की के बाप से कभी डिमांड ना किया करो। लड़की के बाप से यही कहा करो, लड़की के बाप सुन, अगर वो तेरी बेटी है ना तो मेरे घर की भी बहू है, अगर तेरी इज्जत जाएगी तो मेरी इज्जत जाएगी। तुझे कहीं से कर्ज लेने की जरूरत नहीं है, जितना तू अपनी बेटी के लिए कर सकता है उतने ही में तुझे रुखसत करना है। अगर इन जुमलों को कह दोगे ना तो उस बाप की बेटी जब तुम्हारे घर में पहुंचेगी तो जिंदगी के आखिरी सांस तक तुम्हारी खिदमत गुजारी करती हुई नजर आएगी। हमारे समाज की इस्लाह होगी, हमारे मुआशरे की इस्लाह होगी, क्योंकि डॉक्टर इकबाल कहते हैं गलत रवि से मनाजिल का बहुत बढ़ता है, मुसाफिरों रवि से कारवां बदल डालो। और जगह जगह के थक चुके हैं तुम्हें हंगामे, निशाते लज्जते ख्वाबे गिरा बदल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, बहुत उम्दा माशाअल्लाह। और मैं आपको बताऊं, खास तौर पर रमजान साहब की बेटी है तो मैं उनको पैगाम दूंगा कि आप अपनी बेटी को शादी से पहले यानी निकाह से पहले एक पैगाम जरूर देकर भेजें कि बेटी, बाप की जिंदगी की भलाई उसी में है कि जब तू अपने शौहर की इत्तबा व फरमा बरदारी करेगी ना तो तेरे बाप का मकाम बुलंद होगा, तेरे बाप का सर ऊंचा होगा। हर बाप को चाहिए कि अपनी बेटी को ये सलीका, ये तरीका बताकर घर से रुखसत करे। हकीकत में मुसलमानों, आज कुछ बेटियां भी हैं जो हकीकत में मुसलमानों, जब बाप अपने आप में कुछ नहीं कहता ना तो ए मुसलमानों, बाप के रुतबे का, बाप की जायदाद का, बाप के पैसे का गलत अपने आप में इस्तेमाल करने पर आमादा होती हैं, जिसकी वजह से बाप को हकीकत में थाने में झुककर सलाम लोगों से करना पड़ता है, माफिया तक मांगनी पड़ती है। इसलिए मुसलमानों, अपनी बेटियों को एक अच्छा मैसेज देकर दो, अपनी बेटी को अच्छा पैगाम देकर भेजो कि बेटी, तू तो ससुराल में जा रही है ना, तुझे अपने शौहर की इत्तबा करनी है, अपने शौहर की फरमा बरदारी करनी है। आज कुछ ऐसे माँ बाप हैं, जानते हो, अपनी बेटी की मोहब्बत में, अपने प्यार में इस तरीके से अपने आप में उनकी तरफ रग़बत हासिल करते हैं कि अपनी बेटी से कहते हैं, बेटी सुन, तू तो जा रही है ससुराल में ना, अगर तेरे सास ससुर से कुछ ना जमेगा, तेरे देवर तेरी नंदों से कुछ ना जमेगा तो तेरे बाप का दरवाजा तेरे लिए खुला है। हकीकत में मुसलमानों, वो बेटियां उसको अपने ज़हनो दिमाग में बसा लेती है, हर छोटी छोटी बात पर उलझ जाती है, नतीजा मुसलमानों तलाक तक आ जाता है। मैं खलीलाबाद शहर की बात करना चाहता हूँ, जो मेरा शहर लगता है मुसलमानों, उसकी उस कचेरी की बात करना चाहता हूँ। हम लोग जब कचेरी में अपने मामलात को देखने के लिए गए थे, एक खातून को देखे थे जो नकाब पोंछती, 2 साल का बेटा अपनी गोद में लेकर आंखों में आंसू के कतरात को लेकर चल रही थी। उस खातून के करीब पहुंचे ना, उस खातून से सवाल किए कि बहन, तुझे यहाँ कचेरी में क्या तू कर रही है? तुझे तो अपने आप में इस वक्त किचन में रहना चाहिए था, तुझे तो अपने घर के काम को अंजाम देना था, तू यहाँ पर आकर अपनी आंख से आंसुओं के कतरात क्यों जारी करती है? उस खातून ने कहा था, हजरत जी आपको क्या बताओ, जानते हैं मेरे बाप ने, मेरे भाई ने कहा था कि बेटी तुझे किसी से दबना नहीं है, और जानते हो मैं उनकी बातों में आकर हर छोटी छोटी बात पर अपने शौहर से लड़ जाया करती थी, झगड़ जाया करती थी, सास ससुर को अपने पैरों के नीचे समझती थी। एक वक्त आया कि मेरे शौहर ने घर से निकाल दिया। आज जब घर को आई हूं ना, अभी चंद महीने ना गुजरे हैं, मेरी भाभी मुझे और ज्यादा सता रही है, मेरी भाभी मुझे ताना दे रही है। हकीकत में मुसलमानों, इन बेटियों को पैगाम दो कि बेटियां तुम्हारा घर असली
तुम्हारे शौहर का घर है, तुम्हारी इज्जत वहीं से है। जब तुम अपने शौहर की घर से इज्जत के साथ आओगी तो तुम्हारी भाभी भी तुम्हें इज्जत देगी, तुम्हारी बहनें भी तुम्हें इज्जत देंगी, तुम्हारे भाई भी तुम्हें इज्जत देंगे। ए मुसलमानों, जिस घर की बेटी अपने ससुराल में इज्जत से रहती है ना, उसका पूरा घर उस बेटी की इज्जत व तकरीम करता है, और जो बेटी अपने ससुराल में बेइज्जत होती है उसका पूरा घर उसे ताना दिया करता है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अपनी बेटियों को एक मैसेज, एक पैगाम देकर भेजने की कोशिश करो कि तुम्हारी बेटी जब ससुराल में पहुंचे तो अपने शौहर की इत्तबा करे, अपने शौहर की फरमा बरदारी करे। और जानते हो, जब एक बाप की बेटी अपने शौहर की फरमा बरदारी करती है, अपने शौहर की इत्तबा करती है, और उस बाप पर अगर जहन्नम वाजिब भी हो गई हो तो रब तबारक व तआला उस बेटी की इत्तबा करने की बुनियाद पर उसके बाप को जहन्नम की आग से निकालकर जन्नतुल फिरदौस के आला से आला मकाम को अता करता है। आप पूछेंगे कैसे, तो आओ हुज्जतुल इस्लाम हजरत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह का एक वाक़या जो उन्होंने अपनी किताब, मशहूर ज़माना किताब अहयाउल उलूम में एक वाक़या नकल किया है, उसी को मैं आपके सामने रखकर मैं आपको बताना चाहता हूँ। लिखते हैं हजरत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह कि मदीनतुल मुनव्वरा की पाक ज़मीन है, पैगम्बर इस्लाम आकाई करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का दौरे ज़माना है। नबी के दौरे ज़माना में जानते वहाँ पर एक शख्स अपनी ज़िंदगी को गुजारा करता था। एक दिन वो सफर पर जाने वाला था, तिजारत की गर्ज से जाने वाला था। अपनी बीवी को अपने करीब बुलाया, कहने लगा मेरी शरीके हयात, मैं तिजारत की गर्ज से जाना चाहता हूँ, मैं फला काम को अंजाम देने के लिए जाना चाहता हूँ। हकीकत में उसने कहा कि मेरी बीवी, मैं ये चाहता हूँ कि तुम मेरी बातों पर कुछ अमल कर लो। हकीकत में मुसलमानों, उस शख्स ने जब अपनी बीवी से इतना कहा ना, तो उसकी बीवी ने इस तरीके से कहा, मेरे सरताज, आप जो भी कहेंगे आपकी बीवी आपके बातों पर अमल करेगी। मुसलमानों, आज के दौरे जमाना में कोई शौहर अपनी बीवी से ये बात कहकर देखे, हकीकत में उसे जूतियां ना पड़ी तो मेरी बात को आप बदल देना। आज के दौरे जमाना में लोग मॉडर्न दौर के नाम पर अपनी इज्जतों को नीलाम करने पर आमादा है, मॉडर्न दौर के नाम पर अपनी इज्जतों वकार को उछालने पर आमादा है। मेरी कौम के लोगों, जानते हो नबी आखिरुज़्ज़मा का दौरे जमाना है, पैगम्बर इस्लाम के दौरे जमाना में उस शख्स ने कहा था, मेरी बीवी मेरी शरीके हयात, मैं तिजारत की गर्ज से जाना चाहता हूँ, मगर मेरी एक शर्त ये है कि जब तक मैं तिजारत करके वापस ना आ जाऊं तब तक तुम इस चार दीवारी के बाहर कदम ना रखना। हकीकत में मुसलमानों, इस दौर में कोई कहकर चला जाए तो ए मुसलमानों, उसकी बीवी 4 मरतबा बाहर निकलेगी, फोन पर कहेगी कि बाहर नहीं निकले हो, लेकिन वो खातून थी, हजरत सैयदतुन निसा फातिमा ज़हरा की कनीज थी, उसके दिल में पैगम्बर इस्लाम की मोहब्बत जज्ब थी। जब उसके शौहर ने कहा कि जब तक मैं तिजारत करके वापस ना आ जाऊं तब तक तुम इस 4 दीवारी के बाहर कदम ना रखना। हकीकत में मुसलमानों, जिंदगी के अरकान को पूरा करने लगी। अभी चंद रोज गुजरे थे, एक शख्स आया और कहने लगा, ए खातून, तू तो अपनी जिंदगी बड़े मजे में गुजार रही है, मगर क्या तुझे खबर नहीं है, क्या तुझे पता नहीं है कि तेरे बाप की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है? क्या तू अपने बाप का चेहरा देखना पसंद नहीं करती है? मुसलमानों, मुझे बताओ, दुनिया में कौन सी ऐसी बेटी होगी जो अपने बाप का चेहरा देखना पसंद ना करती होगी? बेटों के मुकाबले बेटियां अपने बाप से ज्यादा मोहब्बत किया करती है, बेटियां अपने बाप से ज्यादा अकीदत रखा करती है। आपने देखा होगा कि जब बाप की तबीयत खराब होती है ना, बेटा अगर प्रदेश में हो, मुंबई, कर्नाटका, गुजरात या आउट ऑफ कंट्री हो, हकीकत में जब उसे कॉल जाती है कि बाप बेटा मेरी तबीयत खराब है, तो ए मुसलमानों, अगर बेटा कुछ मोहब्बत करने वाला है तो खादी छाप कुछ कागज के टुकड़ों को भेज कर कहेगा, अब्बा फला हॉस्पिटल में इलाज करा लेना। मगर बेटियों की मोहब्बत इनसे बहुत दर्जा आला है। बेटी के कान में सिर्फ आवाज चली जाती है कि मेरे बाप की तबीयत खराब है। हकीकत में मुसलमानों, आने के लिए उसके पास किराया भी ना हो तो अपने ज़ेवरात को गिरवी रखकर अपने बाप की अयादत के लिए सफर किया करती है। ये बेटियां हैं मुसलमानों जो अपने बाप से बहुत ज्यादा मोहब्बत किया करती है। हकीकत में जब उस खातून के कान में आवाज आई कि बाप की तबीयत खराब है, ए मुसलमानों, वो बेटी तड़प जाती है, मौला की बारगाह में सजदा करती है, अर्ज करती है, ए रब्बे कायनात, मेरे बाप को सेहत दे दे, मेरे बाप को तंदुरुस्ती दे दे। एक शख्स को कहती है कि नबी की बारगाह में चला जा। हकीकत में वो साइल नबी की बारगाह में पहुंचा, अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, मदीना की जमीन पर एक खातून है जिसका शौहर अपने आप में परदेश में गया है तिजारत करने के लिए, मगर उसने कहा है कि जब तक मैं तिजारत से वापस ना आ जाऊं तब तक तुम इस 4 दीवारी के बाहर कदम ना रखना। या रसूल अल्लाह, उसके बाप की तबीयत खराब है, क्या वो अपने बाप का आखिरी दीदार करना पसंद कर सकती है? वो अपने बाप को देखने के लिए जा सकती है? हकीकत में मुसलमानों, नबी के फरमान को नोट करो, नबी इरशाद फरमाते हैं, जाकर उस खातून से कह दो कि वो अपने शौहर की इत्तबा व फरमा
बरदारी करे, वो अपने शौहर की बातों पर अमल करे। हकीकत में मुसलमानों उस खातून के कान में जब ये आवाज आई है, अल्लाह का शुक्र अदा करके हकीकत में सब्र तहम्मुल के दामन से वाबस्ता हो जाती है। चार दीवारी के अंदर अपनी जिंदगी को गुजारने लगती है। फिर चंद दिनों के बाद फिर वही शख्स आता है, कहता है खातून तो बड़े मजे में जिंदगी गुजार रही है, क्या तुझे पता नहीं है, क्या तुझे मालूम नहीं है, आज तेरे बाप का इंतकाल हो गया है, तेरा बाप का आखिरी दीदार करने के लिए पूरे बस्ती को लोग जा रहे हैं, क्या तू अपने बाप का मरा हुआ चेहरा आखिरी मर्तबा देखना पसंद नहीं करती है? मुसलमानों, दुनिया में कौन सी बेटी होगी जो अपने बाप का मरा हुआ चेहरा आखिरी मर्तबा देखना पसंद ना करेगी? उस बेटी के दिल में भी तमन्ना आरज़ू जागे, मगर सोचने लगी कि मेरे शौहर ने मुझसे कहा है कि जब तक मैं तिजारत से वापस ना आ जाऊं तब तक तुम इस चार दीवारी के बाहर कदम ना रखना। फिर एक शख्स को, एक साइल को नबी की बारगाह में भेजती है। नबी की बारगाह में वो साइल अर्ज करता है, नबी इरशाद फरमाते हैं कि उस खातून से जाकर कह दो कि वो खातून अपने शौहर की इत्तबा व फरमा बरदारी करे, अपने शौहर की बातों पर अमल करे। हकीकत में मुसलमानों जानते हो वो खातून इतना कहती है। ए मुसलमान, उस खातून के कान में ये आवाज आती है। आज के दौर की कोई खातून होती, दुनिया का सबसे बड़ा आलिम अगर ये बात कह देता तो हजारों गालियां देती हुई नजर आती कि बाप का जनाजा पड़ा हुआ, इन्हें शरीयत लग रही है। हकीकत में मुसलमानों, लेकिन वो खातून नबी आखिरुज़्ज़मा की से मोहब्बत करने वाली थी, कनीज़े फातिमा बनकर जिंदगी के अरकान को पूरा करने वाली थी, अपने शौहर की इत्तबा व फरमा बरदारी का जज्बा अपने सीने में रखते थे। उस खातून ने सब्र व तहम्मुल के दामन में वाबस्ता होकर रब की बारगाह में सजदा करके आंखों में आंसू के कतरात को जारी करके मौला की बारगाह में दुआ किया, अल्लाह मेरे बाप को जन्नत देना। इधर ए मुसलमानों, उसके बाप को तैयार करके कफन दफन कर दिया गया है। मदीनतुल मुनव्वरा की जमीन है, मस्जिद नबी है, नबी आखिरुज़्ज़मा तशरीफ फरमा है, सहाबाई किराम की अंजुमन लगी हुई है। एक सहाबी रसूल नबी की बारगाह में अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, ए मेरे आका, मदीना की जमीन पर एक खातून ऐसी भी है जिसकी इस तरीके से मामलात आए। हकीकत में उसके बाप का इंतकाल हुआ मगर वो आखिरी दीदार के लिए ना गई। नबी आखिरुज़्ज़मा के चेहरे पर मुस्कुराहट हो गई। जैसे ही नबी मुस्कुराए ना, सहाबा के दरमियान हलचल पैदा हो गई। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट कैसी है, आपके चेहरे पर मुस्कान कैसी है? अब मुसलमानों, नबी के फरमान को नोट करो। नबी इरशाद फरमाते, मेरे प्यारे सहाबा, उस बेटी ने आज अपने शौहर की इत्तबा व फरमा बरदारी करके अपने बाप को जहन्नम की आग से निकाल कर जन्नतुल फिरदौस के आला से आला मकाम को है ना। तो हम और आपको चाहिए कि अपनी बहन बेटियों को यही पैगाम देकर रुखसत करें। हकीकत में इंशाअल्लाह रब्बुल इज्जत जब बहन बेटी को अच्छा पैगाम देकर रुखसत करेंगे तो रब तबारक व तआला हमारी बेटियों पर फजल की बारिश अता फरमाएगा, हमारी बेटियों पर करम की बारिश अता फरमाएगा। ये बेटियां जहां भी रहेंगी अल्लाह रब्बुल इज्जत उन बेटियों पर खुसूसी फजल फरमाएगा, करम फरमाएगा, उन बेटियों पर रहमत नूर की बारिश अता करेगा। मैं आखिरी पैगाम यही दूंगा जनाब रमजान साहब को कि आपकी बेटी जब रुखसत हो तो ये पैगाम देकर रुखसत करें। इंशाअल्लाह रब्बुल इज्जत अल्लाह आपकी कब्र पर रहमत नूर की बारिश अता करेगा, आपको जन्नत में आला मकाम अता करेगा। है ना, गुफ्तगू बहुत लंबी हो गई, अब 2-3 मिनट में नात पढ़ दो, फिर आप इनसे समाप्त कर ले। सुनेंगे? हाँ, मैं पढ़ता हूँ। अब यही है कि कारी कमाल साहब की तरह मेरी आवाज इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन पढ़ लेता हूँ। सुनेंगे? कितने लोग सुनेंगे भैया? सुनेंगे ना? हाँ, सुना दूं? ठीक है, सुनेंगे तो कह दे मचल कर सुभान अल्लाह। तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह, ईमानी जज्बा बोला ला इलाहा इल्लल्लाह। ये पठानों का है ना, और पठान ना जागे तो कैसा होता है ना। हाँ, इतना अच्छा शेर पढ़ रहा हूँ, कोई रिस्पॉन्स नहीं, कम से कम मचल कर सुभान अल्लाह तो कह सकते हैं। तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह, ईमानी जज्बा बोला ला इलाहा इल्लल्लाह।
तीन नबी की बात करो, दीप फिदा ये जात करो। तीन नबी की बात करो, दीप फिदा ये जात करो। दिल के लिए ये अच्छा है, जिक्र नबी दिन रात करो। तीन नबी की बात करो, दीप फिदा ये जात करो। दिल के लिए ये अच्छा है, जिक्र नबी दिन रात करो। दीन हमारा सच्चा है, कुर्बा बच्चा बच्चा है। दीन हमारा सच्चा है, कुर्बा बच्चा बच्चा है। जान से बढ़कर है कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह। ईमानी जज्बा बोला ला इलाहा इल्लल्लाह। पढ़ लेता हूँ ना, हाँ तो कह दो यार मचल कर सुभान अल्लाह। हाँ अच्छा नहीं लग रहा था, हाँ पढ़ लेता हूँ तो कह दो ना सुभान अल्लाह। गौस कुतुब अब्दाल सभी कहता है हर एक वली। गौस कुतुब अब्दाल सभी कहता है हर एक वली। मजबूती से था मेरा वो इश्क मोहम्मद की रस्सी। गौस कुतुब अब्दाल सभी कहता है हर एक वली। मजबूती से था मेरा हो इश्क मोहम्मद की रस्सी। ये रस्सी कुरानी है, बात यही ईमानी है। ये रस्सी कुरानी है, बात यही ईमानी है। इसका सीधा है रास्ता ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह। ईमानी जज्बा बोला ला इलाहा इल्लल्लाह। अच्छा लग रहा है? हाँ अच्छा लग रहा है ना, तो मचल कर कह दो सुभान अल्लाह। अमरीकी अफगानी हो, चीनी हिंदुस्तानी हो। अमरीकी अफगानी हो, चीनी हिंदुस्तानी हो। उसको समझते हैं भाई, शर्त ये है ईमानी हो। अमरीकी अफगानी हो, चीनी हिंदुस्तानी हो। उसको समझते हैं भाई, शर्त ये है ईमानी हो। गोरा हो या हो काला, गर है नबी का मतवाला। गोरा हो या हो काला, गर है नबी का मतवाला। उससे हमारा है रिश्ता ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह। ईमानी जज्बा बोला ला इलाहा इल्लल्लाह। घबरा नहीं, हाँ अभी दो शेर है पढ़ दो है ना, हाँ सुनेंगे। हाँ और शायर जो शेर पढ़ने जा रहा हूँ उसमें इतना अच्छा शेर लिखा है ना कि अभी कुछ दिन पहले शहंशाह कारी कमाल अख्तर बस्तवी साहब बैतुल्लाह शरीफ की ज़ियारत करने के लिए गए थे। और फिर इंशाअल्लाह रब्बुल इज्जत वो सआदत वो घड़ी आई कि फिर 12 दिसंबर को वो उम्रा के लिए रवाना होंगे।
तो इन्होंने काबा का चक्कर लगाया है, वो नूरानी मंजर संगे अस्वद को देखा है। ये किस्मत की बात होती है ना, कि ये काबा शरीफ की ज़ियारत कराए और मुझे मेरे तलबा ने उम्रा का टिकट भी दिया, फिर भी मैं नहीं कर पाया। हाँ, टिकट होने के बावजूद नहीं कर पाया। ये किस्मत की बात होती है। अल्लाह मुझे भी उस दर की हाजिरी नसीब फरमाए, है ना। सब कुछ मुकम्मल होने के बावजूद तलबा ने अपनी दस्तारबंदी के मौके पर मुझे टिकट भी दिया। पूरा मामला तय है, लेकिन कुछ वजह की वजह है जिसकी वजह से मैं नहीं पहुंच सका। मैं कारी साहब से भी गुजारिश करूंगा कि आप जब काबा शरीफ की ज़ियारत करने के लिए वहां पहुंचे तो जरूर दुआ करें कि अल्लाह मुझे भी उस दीदार की हाजिरी नसीब फरमाए, है ना। तो सुनेंगे ये शेर। हाँ, तो कहीं मचल कर सुभान अल्लाह। काबे का चक्कर होगा, नूरानी मंजर होगा। अब ना मचलोगे सिकरा वालों तो कब मचलोगे, है ना। काबे का चक्कर होगा, नूरानी मंजर होगा। काबे का चक्कर होगा, नूरानी मंजर होगा। संगे अस्वद देखेंगे, रहमत वाला दर होगा। काबे का चक्कर होगा, नूरानी मंजर होगा। संगे अस्वद देखेंगे, रहमत वाला दर होगा। जब हम मक्का जाएंगे, किस्मत पर इतराएंगे। जब हम मक्का जाएंगे, किस्मत पर इतराएंगे। होठों पर जारी होगा ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। ईमानी जज्बा बोला ला इलाहा इल्लल्लाह। अब आखिरी शेर पढ़ रहा हूं, सुनेंगे तो कह दे मचलकर सुभान अल्लाह। हमसे अगर टकराओगे, मिट्टी में मिल जाओगे। हमसे अगर टकराओगे, मिट्टी में मिल जाओगे। हम हैं उम्र के शैदाई, सोच समझ कर आओगे। हमसे अगर टकराओगे, मिट्टी में मिल जाओगे। हम हैं उम्र के शैदाई, सोच समझ कर आओगे। हम जिसे टकराते हैं, उसको धूल चटाते हैं। हम जिसे टकराते हैं, उसको धूल चटाते हैं। अपना मुहाफिज है अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। ईमानी जज्बा बोला ला इलाहा इल्लल्लाह। अब यहीं पर मैं अपनी गुफ्तगू और नात दोनों खत्म करता हूँ, है ना। हाँ, फिर कभी मौका मिला तो मैं इंशाअल्लाह गुफ्तगू करूँगा। अभी आपको शहंशाह तरन्नुम जनाब अहमद रजा बस्तवी, बुलबुल तैयबा कारी कमाल अख्तर बस्तवी, दोनों बस्तवी को बस्ती में समाप्त करना है। आप हजरात बैठे रहें। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझसे बोलने में कहने में छोटी या बड़ी गलती हुई, मेरी गलतियों को माफ़ फरमाए, मेरी ख़ताओं को माफ़ फरमाए। मेरे असातिज़े किराम की दुआएं मेरे साथ रखे, मेरे माँ बाप की दुआएं मेरे साथ रखे। और जनाब रमज़ान साहब की जो बेटी रुखसत होने वाली है, अल्लाह उस पर करम की भारी शता फरमाए, शादी को खाना आबादी में तब्दील फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।